गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली बिलोंग्स टू ग्रुप 15, जिसके मेंबर हैं नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। नेक्स्ट मेंबर है फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। नेक्स्ट मेंबर इज आर्सेनिक, जिसका एटॉमिक नंबर 33। नेक्स्ट मेंबर इज एंटीमनी विथ एटॉमिक नंबर 51 एंड द लास्ट मेंबर इज योर बिस्मथ विथ एटॉमिक नंबर 83। ये सभी के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन होगा all of them reacts with hydrogen, all of them reacts with hydrogen, यानी इनमें से सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा and form hydride of the type EH3। आप पूछेंगे सर कि ये E क्या है, व्हाट इज दिस E। आपको कोई पूछे कि E यहाँ क्या है, तो E आपका हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यानी इसमें से E कोई भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन जो हाइड्राइड बनाएगा दैट इज योर NH3, जिसको आप अमोनिया कहते हो। फास्फोरस जो हाइड्राइड बनाएगा इसको आप फॉस्फीन कहते हो, दैट इज PH3। नेक्स्ट इज योर आर्सेनिक हाइड्राइड, इसे हम आर्सीन कहते हैं। और उसी तरीके से एंटीमनी का हाइड्राइड SbH3 और बिस्मथ का हाइड्राइड जिसे हम बिस्मथीन कहेंगे, ये हो गया आपको BiH3। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके डिफरेंट हाइड्राइड्स हुए BiH3। तो ये अलग अलग तरह के हाइड्राइड हो गए। अब ये जो हाइड्राइड्स हैं दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो आपको अलग अलग होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी ऑब्जर्व द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देन फॉर अमोनिया द बॉइलिंग पॉइंट इज 238.5 Kelvin, while for phosphine it is 185.5 Kelvin। for arsine, जिसको आप ASH3 कहते हो, it is your 210.6 Kelvin। जबकि SbH3 इसका बॉइलिंग पॉइंट 254.6 Kelvin। और जो लास्ट नंबर है दैट इज योर BiH3, इट इज ऑलमोस्ट योर 290 Kelvin। तो यूजुअली आपने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है ये मोलर मास पर डिपेंड करता है। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी। तो उस हिसाब से आप देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए BiH3 का, और होता भी है। तो BiH3 का आप देखें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसके बाद है SbH3, इसके बाद है आपका ASH3। बट इफ यू ऑब्जर्व द ट्रेंड बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन, यदि हम अमोनिया और फॉस्फीन का ट्रेंड देखें तो हम कहेंगे कि भाई हमारे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, द क्वेश्चन इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, why the boiling point of NH3 is higher than
higher than pH3 or even your ASH3। आप देखिए जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉस्फीन से तो ज़्यादा है ही, ASH3 से भी ज़्यादा है। तो क्यों है? इसका एक ही वर्ड आंसर है। द आंसर इज इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a strong hydrogen bond. It is due to the presence of a strong hydrogen bond in ammonia molecule. अमोनिया मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कैसे होगा। तो मान लीजिए ये नाइट्रोजन है और ये रहा आपका हाइड्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन है और ये रहा हाइड्रोजन। तो इस अमोनिया, पहला अमोनिया का हाइड्रोजन और दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के बीच में ये आपको स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कहता है इसके चलते क्या होगा? नेचुरली इसके चलते ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आप कह सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली ज़्यादा होता है। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ योर बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़ना है वो है दैट इज योर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, द क्वेश्चन इज कि थर्मल स्टेबिलिटी का क्या अर्थ होता है। मान लीजिए आपको कोई पूछ दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ये है क्या? इसके कहने का मतलब है, थर्म का मतलब होता है हीट। जब आप इसको हीट करेंगे तो कौन है जो पहले टूटेगा और कौन है जो पहले नहीं टूटेगा यानी बाद में टूटेगा। दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका जो ऑर्डर आप देख लें, ऑर्डर इज अमोनिया इज थर्मली मोर स्टेबल देन फॉस्फीन, इससे कम आपका ASH3, इससे कम आपका SBH3 और आप कह सकते हैं कि BiH3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। यानी इस NH3 को यदि हम तोड़ना चाहें, NH3 को तोड़ना चाहें, इसके बॉन्ड को यदि हम ब्रेक करना चाहें इसके बॉन्ड को, तो ये NH बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप ये BiH3 है मान लीजिए, यहाँ भी लोन पेयर है यहाँ भी लोन पेयर होगा, ठीक है। तो अगर इसको आप ब्रेक करना चाहें तो बिस्मथ और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड आप देख रहे हैं वो बड़ी आसानी से टूट जाएगा। कहता है क्यों टूटेगा? ये रीजन अपने में काफी क्लियर है। इसका रीजन है इट इज ड्यू टू दी इंक्रीज in EH bond length. It is due to the increase in EH bond length. EH bond length कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर देखें कि अमोनिया के केस में ये आपका NH बॉन्ड लेंथ हुआ, फॉस्फीन के केस में ये आपका PH बॉन्ड लेंथ हुआ, आर्सेनिक हाइड्राइड के केस में ये आपका ASH बॉन्ड लेंथ हुआ। जबकि जब आप BiH3 की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं दिस विल बी दी बॉन्ड लेंथ। तो देखिए ये बॉन्ड लेंथ आपका सबसे ज्यादा है। कहता है क्यों ज्यादा है? भाई हमने केवल इसको लॉन्ग कर दिया, तो क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा। द रीजन इज कि बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है। ये जो बिस्मथ देख रहे हैं ना आप, इसका साइज सबसे बड़ा है क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा फॉस्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी और सबसे बड़ा बिस्मथ।
तो क्योंकि बिस्मथ सबसे बड़ा है, बिस्मथ सबसे लार्ज है, दैट्स व्हाई इन BiH3 जो बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वह सबसे बड़ा होगा। और जब सबसे बड़ा होगा आप कह सकते हो कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा, बिकॉज इफ द बॉन्ड लेंथ इज लार्ज द बॉन्ड विल बी लीस्ट स्टेबल। अगर बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा हो तो बॉन्ड आपका सबसे कमजोर होता है, बॉन्ड आपका लीस्ट स्टेबल होता है। तो जब आप हीट करोगे तो नेचुरली ये BiH3 इमीडिएट ब्रेक कर जाएगा, जबकि NH3 ब्रेक नहीं करेगा। मीन्स वी कैन राइट दैट दिस BiH3 इट इज योर थर्मली लीस्ट स्टेबल। इसको आप थर्मली कहेंगे लीस्ट स्टेबल, जबकि अमोनिया को आप थर्मली कहेंगे मोस्ट स्टेबल। तो ये था आपको थर्मल स्टेबिलिटी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है इन हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहने का मतलब ये जो भी हाइड्राइड्स हैं ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस करे, जो दूसरे को, खुद नहीं, दूसरे को रिड्यूस करे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई ये क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? कुछ तो कारण होगा, देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो वजह होगी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कहता वजह है, कारण है। कारण ये है कि ये हाइड्रोजन देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन देते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो दूसरा कंपाउंड होगा वो इस हाइड्रोजन को लेकर के रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स द हाइड्राइड व्हिच विल गिव हाइड्रोजन मोर रेडिली will act as strong reducing agent. आप इसको नोट कर लें। The hydride which will give hydrogen more readily या कहिए more easily will act as strong reducing agent, will act as a strong reducing agent। वो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो देखिए इसमें से ये जो भी हाइड्राइड आप देख रहे हैं तो कौन आपको लगता है जो बड़ी आसानी से हाइड्रोजन देगा? नेचुरली BiH3। क्यों देगा? क्योंकि ये बिस्मथ और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो सबसे कमजोर है। क्योंकि अमोनिया जल्दी हाइड्रोजन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा अमोनिया? इसलिए कि ये जो NH बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटा है, यानी NH बॉन्ड सबसे मजबूत है, जबकि BiH बॉन्ड जो आप देख रहे हैं जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है वो सबसे कमजोर है। और अगर यह कमजोर है तो ये हाइड्रोजन बड़ी आसानी से देगा, और जो हाइड्रोजन आसानी से दे दे वह आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते थे रिड्यूसिंग कैरेक्टर को। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर को जो हम अरेंज करते इट इज लाइक दिस, BiH3 मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन योर SbH3। ये किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया भाई? ASH3 से। ये किससे ज्यादा हो गया? तो PH3 से। और सबसे कम कौन हो गया? अमोनिया। तो इसको कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यूं कहिए इस कैटेगरी में ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और इस कैटेगरी में ये वीकेस्ट है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई पूछता इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिखिए,
अगर आपको कोई पूछता इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मीन्स उसको पहले लिखिए जो सबसे कमजोर है और उसको सबसे बाद में लिखिए जो सबसे स्ट्रांग है, देन आपको ये ट्रेंड लिखना पड़ता। ये ट्रेंड कहने का मतलब यहां एक्चुअल ये ट्रेंड नहीं लिखते, तब आप ऐसे लिखते कि ये अमोनिया सबसे कमजोर है, इससे स्ट्रॉन्ग कौन है भाई PH3, इससे स्ट्रॉन्ग कौन है भाई ASH3, इससे स्ट्रॉन्ग कौन है SBH3, इससे स्ट्रॉन्ग कौन है ये। तो आप कहते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आप इसको कहते हैं वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस इज योर रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्रेट। फिर आप देखेंगे एक और इनकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इनका बेसिक कैरेक्टर। सब लोग जानते हैं कि अमोनिया इज ए लुईस बेस, तो इनमें बेसिक कैरेक्टर भी है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका अमोनिया हुआ और वीकेस्ट बेस आपका BiS3 हुआ। तो आप बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे? द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इज अमोनिया मोर बेसिक देन योर, फॉस्फीन मोर बेसिक देन योर, आर्सीन ASH3 को कहते हैं आर्सीन, इट इज मोर बेसिक देन योर SBH3, इसको एस्टैबीन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड योर एस्टैबीन, STABBENE। और सबसे कमजोर बेस कौन हुआ? बिस्मुथीन हुआ, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन दे रहा है आसानी से, यानी ये तो एसिड है। तो अगर ये एसिड है तो बेस में ये सबसे कमजोर है, और ये हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये किसी भी हाल में एसिड हो नहीं सकता है, मीन्स इट इज योर बेस। सो अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, हाउएवर BiH3 इज योर वीकेस्ट बेस। तो ये आपको हाइड्राइड के बारे में आपकी जानकारी थी। आई होप कि आप जरूर समझ गए होंगे कि व्हाट आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट and what are their general properties. Thank you.